नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कांडपाल है और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है, वो एक बहुत ही सीधे-साधे लड़के की कहानी है जिसका नाम अमन था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था। वो इतनी मेहनत से काम करता था, लेकिन बहुत सीधा भी था। हर कोई उसकी सीधेपन का फ़ायदा उठाता था, लेकिन वो कभी भी किसी का बुरा नहीं मानता था। वो बेचारा अनाथ था, उसके आगे-पीछे कोई नहीं था। वो हर किसी का काम कर देता था और किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखता था। वो बहुत ही साफ दिल का लड़का था। ये कहानी एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अमन था। वह बहुत ही सुंदर और साहसी था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक मादा जिन ने देखा। जो जिन थी वो बहुत ही सुंदर थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। अमन उस जिन को देखकर बहुत ही डर गया, लेकिन जिन ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमन को जिन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिन ने उसे बताया कि वह उसे बहुत दिनों से देख रही है, कि वो बहुत ही मेहनत से काम करता है और किसी का भी बुरा नहीं करता है। इसलिए उसकी सच्चाई और सफाई पर उस जिन को प्यार आ गया और उसके प्यार में वह जिन पड़ गई। अमन ने जिन को बताया कि वह भी उससे प्यार करता है, लेकिन वह एक इंसान है और कहता है आप तो एक जिन है, तो हम दोनों का प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जिन ने अमन को बताया कि वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है और उसे अपने देश में राजा बनकर उसको हर ऐशो आराम दिलाना चाहती है। अमन ने जिन की पहले बात नहीं मानी, लेकिन जिन ने उसे कन्विंस कर ही लिया और अमन उसके साथ जिन के देश में चला गया। जिन के देश में अमन को बहुत ही खुशियां मिली। जिन ने उसे अपने महल में रखा और उसे बहुत ही प्यार किया। अमन ने भी जिन को बहुत प्यार किया और उसके साथ बहुत बहुत ही खुश रहा। लेकिन एक दिन जब जिन के शहर में हर कोई अपने परिवार के मतलब अपने देश के बारे में बात करता था, तो अमन को अपना गांव याद आ गया और वो बहुत बेचैन हो उठा। उसने जिन को बोला कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, लेकिन जिन ने बहुत मना करा। जिन ने उसे जाने ही नहीं दिया, कहा तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अमन ने जिन को बताया वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह अपने गांव और अपने गांव वालों को नहीं छोड़ सकता। जिन ने अमन को बहुत समझाने के बाद उसकी बात मान ली और उसको उसके गांव वापस छोड़ दिया। अमन के गांव वापस आने के बाद जिन ने उसे एक आखिरी बार देखा और कहा मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन अब हमें अलग होना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं अपने ही देश में रह सकती हूँ। अमन ने जिन को अलविदा कहा और अपने गांव में रहने लगा। जिन ने अमन को एक जादुई पर्स दिया, जिसमें से वो जब भी हाथ डालता था तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते थे। जो अमन बहुत गरीब था, उसको वो पर्स मिलने के बाद अब अमन की लाइफ में इतनी लग्ज़री आ गई थी कि वो किसी भी चीज़ पर हाथ रख के उसे खरीद सकता था। अब उसने जैसे वो जिन के देश में राजा था, तो वो अपने गाँव में भी बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरह से निभाता है और जिन को धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, ये कहानी अमन और जिन की यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। आपको कैसी लगी? कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।